ये बताया जा रहा है कि चैंपियंस कप पाकिस्तान के 5 बहुत सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के लिए आखिरी चांस है, आखिरी मौका है अपने आप को प्रूव करने का। अगर वो इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो ना सिर्फ वो अगली सीरीज से बाहर हो जाएंगे बल्कि लंबे अरसे के लिए वो टीम से बाहर होंगे और उनका करियर पर भी एक फुल स्टॉप दी एंड लग सकता है। अब ये कौन से 5 प्लेयर्स हैं? एक तो जो इसमें इफ्तिखार अहमद हैं, पहला नाम उनका है। इफ्तिखार अहमद ने कल एक मीडिया टॉक में ये बात की कि मुझे तो टेलेंडर्स की तरह यूज किया जाता है, ऑलराउंडर्स के भी बाद मुझे बैटिंग दी जाती है, नंबर 7 पे नंबर 8 पे मुझे भेजा जाता है। तो हालांकि जब ये आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो शुरू में इनको नंबर 4 पे यूज किया गया काफी मैचेस में, फिर ये 5 पे शिफ्ट हुए, 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि मिडिल ओवर्स में लेग स्पिनर्स के खिलाफ ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे, लेग स्पिनर इनसे खेला नहीं जा रहा था। तो लेग स्पिनर्स इनको छुपाने के लिए इनको डेथ ओवर्स में शिफ्ट किया गया ताकि जब पेसर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये वहां जाएं। अब पेसर्स को चूंकि ये थोड़ा सा बेहतर खेल लेते हैं, हालांकि एक दो शॉट्स ही उनके पास हैं, तो इसीलिए उनको डेथ ओवर्स में भेजा गया था। लेकिन उनको ये शिकवा है कि जी मुझे बैटिंग बहुत कम दी जाती है। तो अब वो वॉल्व्स में रिजवान के साथ अपने दोस्त के साथ टीम में हैं, वहां पे उनसे कहें कि ऊपर भेजें और आके वो 100 स्कोर करें और इस मिथ को गलत साबित कर दें कि वो लेग स्पिनर्स को नहीं खेल सकते और वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन अगर ये चैंपियंस कप में भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो इनके लिए दरवाजे पाकिस्तान टीम के काफी लंबे अरसे तक बंद हो जाएंगे और जो सलमान अली आगा हैं वो इनकी जगह ले लेंगे टी20 में और ओडीआईज में भी, क्योंकि टेस्ट में सलमान अली आगा को जब भी चांस दिया गया बैटिंग और अपनी ऑफ स्पिन दोनों के जरिए से उन्होंने परफॉर्म किया और वो लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं व्हाइट बॉल का। और अब जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसमें इफ्तिखार अहमद की जगह पर आगा के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दो और प्लेयर हैं इस लिस्ट में जिनका आपस में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपटीशन है, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है, नेक टू नेक है। और उनमें से कोई एक प्लेयर ऐसा है जिसने आगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट होना है और आगे जो ओडीआई और टी20 सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की उसमें सिलेक्ट होना है। देखें, एक तो इमामुल हक है और दूसरे अब्दुल्ला शफीक है। वनडे वर्ल्ड कप जब लास्ट टाइम हुआ था तो उस टाइम लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच खेला था, अर्ली ऑन इमामुल हक और फखर की जोड़ी खेली, फखर फेल हुए, अब्दुल्ला शफीक और इमाम की जोड़ी खेली, इमाम भी फेल हुए तो फखर और अब्दुल्ला की जोड़ी खेली। अब फखर जमान की जो पोजीशन है वनडे में वो तो कंफर्म है, बट ऑस्ट्रेलिया के टूर में दूसरा वनडे ओपनर कौन होगा इसमें जो डिबेट है वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक में है। अब इमामुल हक के पास भी ये मौका है, कल वार्म अप मैच में तो उन्होंने 150 प्लस स्कोर मार दिए थे, बट पाकिस्तान चैंपियंस कप में अगर वो स्कोर करते हैं और अब्दुल्ला शफीक अगर फेल होते हैं तो फिर इमामुल हक ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान की वनडे टीम में कम बैक कर जाएंगे, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। बट अगर वो यहाँ पे फेल होते हैं और अब्दुल्ला शफीक स्कोर कर जाते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ना सिर्फ पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज होगी उसमें कम बैक कर जाएंगे बल्कि वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी अपनी जगह बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज में अब्दुल्ला शफीक का कंपटीशन अब होना है हुरैरा के साथ। अब्दुल्ला शफीक जैसे पिछली 10 इनिंग्स में सिर्फ 150 उन्होंने स्कोर किया है, बुरे तरीके से वो फेल हुए हैं, तो टेस्ट टीम में भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस अलबत्ता उनको अगर अच्छा यहाँ पे वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं तो उनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले एक दो टेस्ट मैचेस मजीद दिला सकती है या वो उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर में वनडे टीम में जगह दिला सकती है। लेकिन इमामुल हक के लिए वापसी के लिए वनडे टेस्ट में तो उनकी वापसी नहीं हो सकती, चाहे वो जितना भी परफॉर्म कर लें। ओडीआई में उनकी वापसी हो सकती है अगर वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं। तो जो चौथा नाम है वो बहुत ही बड़ा नाम है और वो है बाबर आजम। बाबर आजम हालांकि कुछ अर्सा पहले तक उस महाराज पे पहुंच चुके थे जहां पे बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। अब भी बाबर आजम को परमानेंटली ड्रॉप करने के बारे में तो कोई नहीं सोच सकता, जाहिर है वो पाकिस्तान के सबसे करंट टीम में बड़े बैट्समैन हैं। बट जो उनकी रिसेंट फॉर्म है उस रिसेंट फॉर्म में उनको वापस लाने के लिए जो डिफरेंट किस्म के प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि बाबर आजम को ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है और पाकिस्तान की नेशनल टीम से कुछ अरसे के लिए टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। जैसे अभी स्टेलियन के कैप्टन मोहम्मद हारिस को बनाया गया है और बाबर आजम को नहीं बनाया गया। बाबर आजम को कहा गया कि आप एज अ बैट्समैन खेलें। तो एक तो इसमें ये भी स्पेकुलेशन है कि उनको व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से भी हटाया जा रहा है। दूसरी एक स्पेकुलेशन ये भी है कि कैप्टनसी के प्रेशर में अगर वो खेलेंगे तो उनकी बैटिंग फॉर्म का वापस आना मुश्किल होगा, बट अगर वो एज अ बैटर खेलते हैं तो शायद वो अपनी फॉर्म वापस हासिल करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि फोकस बहुत जरूरी है और बेसिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए। तो बाबर आजम के पास भी ये मौका है, अगर इसमें परफॉर्म नहीं करते तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में
बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के काफी चांसेस हैं, रियल चांसेस हैं। जो आखिरी नाम इसमें पांचवा नाम है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी की स्टोरी भी सेम बाबर आजम वाली स्टोरी है। इस सीरीज में इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्हें ड्रॉप किया गया तो परफॉर्मेंस की भी रीजन थी, डिसिप्लिन की भी रीजन थी। अब उन्हें एक चांस दिया गया है कैप्टन बना के लायंस का। इस टूर्नामेंट में अगर वो एज प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथी प्लेयर्स के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, और खासकर जो वकार यूनुस जो मेंटोर हैं, अगर वो उनको इम्प्रेस करने में कामयाब होते हैं अपने एटीट्यूड के जरिए से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए से, तो फिर वकार यूनुस उनको अप्रूव करेंगे कि इनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वापस लाया जाए। लेकिन अगर उनके मसाइल इस तरीके से चलते रहे चैंपियंस कप में भी, तो फिर उनकी भी पाकिस्तान टीम में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी होना बहुत मुश्किल नजर आता है।